नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और अच्छा ही होना भी चाहिए। और 68 बीपीएससी का जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आया हुआ है, उन सभी को बधाई। और जिनका कुछ नंबर से नहीं हो पाया, ठीक है, वो कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि आप जो स्ट्रेटेजी अपना रहे थे तो उस वजह से हो सकता है कि आपका नहीं हुआ हो, कुछ नंबर से कहीं ना कहीं चूक हुई हो आपसे। तो आज इसी के विषय पे बात करेंगे हम लोग बीपीएससी स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या मैं इस काबिल हूं कि आपको ये बता पाऊं कि स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे आपको रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक सवाल सबके मन में होता है कि जो सामने वाला जो हमको बता रहे हैं या बता रहा है, क्या वो उस काबिल है, क्या उससे उस चीज का अनुभव है। तो मेरे जो नंबर आए हुए हैं उससे मैं 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं खुद का अगर सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस की बात करें तो मैं अपने लिए श्योर हूँ कि मैं उसी स्ट्रेटजी से जो है मैंने नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, क्योंकि अब मेरा पढ़ने का तरीका और आपके पढ़ने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस होगा। हो सकता है कि मुझे 1 घंटे में जो चीज़ याद हो रही है वो आपको 5 मिनट में याद हो जाए, या आपको 3 घंटे लगे। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी जो मैंने अपनाई है उससे 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि क्या मैं मेरे अनुभव या मैं इस क्या कुछ ऐसा किया है जो मैंने ये बीपीएससी की स्ट्रेटेजी जो है वो बताने लायक हूँ। तो बिल्कुल किया है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है 67 का बीपीएससी का। ठीक है, जो नए हैं उसके लिए है, जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो मेरे भाई बहन हैं उनको तो पहले से पता है। 67 का मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, उसमें जो कट ऑफ गया था आप देखेंगे तो 113 कट ऑफ गया था उसमें। और मेरे जो नंबर आए हुए थे वो 126 के आसपास आए थे, 126 के आसपास नहीं, 126 ही आए थे। 68 बीपीएससी जो अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले रिजल्ट जारी किए गई है उसमें 191 जो है वो कट ऑफ गया हुआ है, जनरल की ये मैं बात बोल रहा हूँ। और मेरे जो नंबर आए हैं 113.75। अगर आप तुलना करेंगे तो लगभग एवरेज जो है 15 नंबर का डिफरेंस होता है मेरे नंबर में और कट ऑफ में। तो हमेशा मैंने 15 नंबर से एभव जो है वो मैंने जो है अंक अर्जित किया है। तो इस स्ट्रेटजी के बलबूते पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने जो अपना जो है अपने खुद के जीवन में जो अप्लाई किया है, अगर आप करें तो निश्चित तौर पे जो है आपको फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान नहीं होने वाला। दूसरी बात कि वीडियो को स्किप करना जो है वो बंद कर दें। आप रेशियो को बढ़ा दें, 1.5 के रेशियो से देखें या 2 के रेशियो से देखें, मतलब स्पीड वीडियो कर दें लेकिन स्किप मत करें। ठीक है, वीडियो की स्पीड को बढ़ा दें ताकि जो है हर चीज़ें जो है आप सुन सकें। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है जो मैं बता रहा होता हूँ वो क्या होता है कि वो पीछे चला जाता है और हो सकता है कि वही चीज़ आपके काम की हो। ठीक है, इसमें जितनी भी मैं बात करूंगा सभी एक एक पॉइंट उतना ही अहम है जितना कि आपके लिए बीपीएससी अहम है। ठीक है, दूसरा चीज आता है कि बीपीएससी के दौरान जो है कम से कम आप 1 साल बीपीएससी को जरूर दें। अगर आप बिगिनर हैं या पहले से तैयारी कर रहे हैं, दूसरा तीसरा अटेम्प्ट ही है आपका, तो भी बीपीएससी को 1 साल आप अभी से 1 साल दें। और इस स्ट्रेटेजी पे जो है मैं जो बताऊंगा इस पे आप काम करें। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो निश्चित तौर पे जो है वो आप सफल होंगे। ठीक है, मैं मेंस के बारे में बता दूं कि मेंस की जो मैं बात कहूँगा तो मेंस मैंने 67 का मेंस मैंने लिखा है। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा है। रिजल्ट आएगा तो मैं जो है आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा रिजल्ट हो बने या रिजल्ट ना बने। तो मैं इस पर अगर मैं पहले ही आपको जो है वो चीज़ें बयां कर दूं, बता दूं, तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक मुझे अनुभव नहीं होता है उसका तब तक मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेंस में मैंने हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ जो कि पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, और उसने 2 बार क्वालिफाई किया है बीपीएससी। तो मैं आप ही के बीच से हूँ और मैं वीडियो में वही बताता हूँ जो तैयारी के दौरान में मेरे साथ घटित होती है घटनाएं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में जो ये वीडियो आप देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं, क्योंकि
जो सामने वाला जो आपको पढ़ा रहा है या जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं वो 2 बार जो है प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर चुका है और उसके कट ऑफ और मार्क्स में लगभग 15 नंबर का डिफरेंस है। तो ये आपको जो है मजबूर करता है कि बीपीएससी की स्ट्रेटजी जो है इनसे जो है वो सुनी जाए। ठीक है, अब चलिए अब हम एक एक करके स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। और मैं बता दूं कि अगर जिन्हें शक है कि ये नंबर आ पाया है या नहीं, वो सबसे पहले मैं बता दूं कि @2GROWTH 2023, ठीक है, ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप जाकर यहाँ देखें, यहाँ मैंने अपने दोनों मार्कशीट 67 का भी और 68 का भी प्रीलिम्स का दोनों के मार्कशीट जो है मैंने यहाँ दे रखा है। और जब मेरा मेंस का रिजल्ट आएगा तो भी मैं जो है वो मार्कशीट आपको दे दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, चाहे मैं उसमें सफल हूं या असफल। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब कुछ सवाल ले लेते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और ठीक है और यूट्यूब के कमेंट में और मेरे दोस्तों के जो कॉमन सवाल होता है वो सवाल पहले ले लेते हैं कि क्या क्या सवाल जो है लोगों के हैं। पहली बात है कि एक भाई पूछ रहे हैं कि स्ट्रेटजी बताएं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो, काफ़ी सवाल है। दूसरे का जो है उन्होंने पूछा है सवाल कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक क्या साथ में पढ़ना चाहिए। तो मैं बुक के बारे में, अगर न्यू व्यूअर है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है कि 60 जो मैंने बीपीएससी में जो बुक लिस्ट का यूज किया है वो कौन कौन से बुक है, मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। पहले ये स्ट्रेटजी देख लीजिए, फिर जाकर के आप बुक देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिनों में एनसीईआरटी कवर करनी चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर जो सवाल पूछा गया है कि भैया प्री और मेंस क्या साथ साथ करें। ठीक है, पांचवा नंबर पूछा गया है कि सर आपके 113.75 अंक आए हैं, आपने पढ़ाई कैसे की, गाइड करें। ठीक है, छठा नंबर जो लोगों ने पूछा है कि ऐसे की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं, मतलब 68 में जो 67 का मेंस में तो ऐसे था नहीं, 8 से जो है ऑप्शनल हटा करके ऐसे का पेपर दिया गया है, उस बारे में इन्होंने पूछा है। सातवां नंबर जो इन्होंने जो अन्य हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। आठवां नंबर जो क्वेश्चन किया गया है इन्होंने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है, भाई मैं 70th बीपीएससी यानी कि 17वां बीपीएससी दूंगी, कैसे तैयारी शुरू करूं, इन्होंने ये पूछा है। 10वां नंबर क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे चेक करो। ठीक है, ये मैंने कुछ सवाल हैं जो कि मैंने टेलीग्राम से और सारा एक जगह मैंने लिख रखा है और उसके बाद मैं आपको ये सवाल के सभी सवालों के आंसर मैं दूंगा। इनका सवाल है कि मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, यानी कि ये शायद मेंस की तैयारी कर रही है, इनका प्रीलिम्स हुआ है, तो आंसर राइटिंग हम चेक कैसे करें कि मैंने जो लिखा है वो सही है। यानी ये खासकर सेल्फ स्टडी वालों के साथ होती है, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी की, तो मैंने जो तरीका अपनाया है मैं वही तरीका आपको लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं कि मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और बाकी के क्वेश्चन जो है कॉमन है कि स्ट्रेटजी बताइए, बुक लिस्ट बताइए, तो ये कॉमन सवाल है, कैसे पढ़ें। ठीक है, वो पीएससी की तैयारी कैसे करें, तो ये कॉमन सवाल है, तो उसका आंसर जो है इसी में मिल जाएगा। चलिए, तो सभी सवाल आपने सुना और सभी का जवाब जो है, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर दे दूँगा। चलिए, सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो ये 3 फेज में इसका एग्जाम होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, जब 3 फेज में इसका एग्जाम होता है और सबसे जो अहम फेज है वो है प्री, क्योंकि यही आपसे नहीं निकलेगा तो मेंस और इंटरव्यू कहाँ से, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि मेंस की तैयारी उनकी हो चुकी है, अच्छा राइटिंग उनका है, अच्छा से वो जो है क्वेश्चन को डील करते हैं, लेकिन उसे प्री ही नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, किन्हीं का होता है क्या कि प्री निकल जा रहा है, मेंस नहीं हो पा रहा है 2 बार से 3 बार से। ठीक है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी लेंगे।
सबसे पहले प्री, जो कि सबसे बड़ा पड़ाव है, उस पर। और मैं बता दूं कि जिन्होंने 70 शायद बोला है, 70 के लिए भी है। मैं 70, 69, 70 और 71, ठीक है। बीपीएससी के बारे में जो है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी साल 2 साल आप इसको देंगे तो और अच्छा निखर के आ पाइएगा। चलिए, ठीक है। अब तो कोई सवाल है नहीं, अब इसका सबका जवाब जो है वो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले मैंने बोला है, इसके पिछली वीडियो में भी और अभी के वीडियो में भी, कि सिलेबस इतना रटें कि अगर रात में भी लोग उठा करके आपसे पूछे कि बता पॉलिटी में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप खट 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 बोल दें। इस हिसाब से सिलेबस आपको याद होनी चाहिए, कोई किसी चीज़ का भी एग्जाम में। तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कैसे करें, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है, ये सब सिलेबस आपको बताता है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आप जब देखते हैं तब आपको पता चलता है कि कैसे पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही, कौन कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, क्या पढ़ना है हमको। हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब हिस्ट्री है तो इसमें क्या क्या है, कि कौन से चीज़ों को छोड़ा है, कौन से चीज़ों को पकड़े हैं, ये सब आपको सिलेबस बताएगा। तो सिलेबस कभी भी पीडीएफ में ना पढ़ें, कभी जीवन में पीडीएफ का यूज ना करें सिलेबस के तौर पे। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, पहले तो बुक खरीदें, सिलेबस का जो बुक आता है वो लें। अगर वो भी नहीं है तो आप इस पीडीएफ को हैंड रिटन में, ठीक है, आप लिख लें। आप इसे जब पढ़ के आप जो है उसे एक पेज पे लिख लें कि हिस्ट्री में ये पूछा जा रहा है, पॉलिटी में ये पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में, 2 में, ऑप्शनल में क्या, एकदम एक एक चीज़ें जो है आप लिख करके याद करें, ताकि जो है आपको ये पता हो कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजी में सबसे नंबर 1 पे मैंने इसे प्राथमिकता दी है। सेकेंड नंबर मैं बात करता हूँ क्या क्या रिसोर्सेस जो है आपको यूज करना है, यानी कि बुक लिस्ट। कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है आपको, तो ये बुक लिस्ट मैं बताऊंगा नहीं, मैंने शुरू में ही बोला कि मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है यहाँ पे कॉर्नर पे एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर के बुक लिस्ट देख लीजिएगा। तीसरा जो मैं करता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। इससे ये पता चलता है प्रीवियस ईयर के खासकर क्वेश्चन से कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक का को जो है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो है आप हमेशा साथ में रखें, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्लस टेस्ट सीरीज, ये 2 चीज़ हमेशा आपके पास होनी चाहिए। अब पढ़ने का तरीका देखिए कि कैसे पढ़ना है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? पढ़ाई कैसे करें, शुरू कैसे करें, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू आपको करना है एनसीईआरटी से। पहले तो आपको सिलेबस रट लेना है 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपको सिलेबस रट लेना है, ठीक है। आज से शुरू कीजिएगा, आज वीडियो देखने के बाद सिर्फ सिलेबस पढ़िएगा 2-3 दिन। सिलेबस जब याद हो जाएगा तब बाकी का दिमाग में रखिएगा, नहीं तो कुछ मत पढ़िएगा। एनसीईआरटी आप जो है बेसिक चीज़ शुरू करें, कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद जियोग्राफी, ये कम से कम आप जो है शुरू करें 6 to 12, ठीक है। ये आपको पहले कंप्लीट करनी है। जिनका क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी और जो है स्टैंडर्ड बुक क्या साथ पढ़े, बिल्कुल साथ नहीं पढ़ना है। पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट ही नहीं करनी है, इसको 2 बार रीड करना है पूरे एनसीईआरटी को। कम से कम 2 बार पूरे एनसीईआरटी को पढ़ना है। पहली बार पढ़ के खत्म कर देना है, दूसरी बार में आपको नोट्स तैयार करनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। या नहीं तो आप जो है हाइलाइटर से आप अपने एनसीईआरटी के बुक में हाईलाइट भी कर सकते हैं, या उस पर थोड़ा थोड़ा जो है चारों साइड पेज जो है वो जो है वो वाइट कलर का रहता है ना, सादा, तो उसी पे जो है आपको कुछ चीज़ें को है जो नोट कर लेनी है।
तो एनसीईआरटी सबसे पहले प्राथमिकता है, टोटल बुक पहले साथ में पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी का जहां तक कि साइंस का सवाल है, जहां तक साइंस का सवाल है तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बस साइंस का पढ़ें आप, कम से कम बेसिक में इतना चीज पढ़ लेना है। एनसीईआरटी से आपका जो है वो सबसे पहले एनसीईआरटी चीज क्या है कि आपको एक तरीके का समझ ले, ठीक है। और को तो कोई एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था क्या? आपको जो है बेस तैयार कराता है फाउंडेशन, आपको फाउंडेशन जो है आपकी जो न्यू है वो एनसीईआरटी रखती है। तो इसलिए ये एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही निहायत जरूरी है। अब मैं बात करूंगा कि अगर प्रीलिम्स का आप जड़ देखें, निकालने का ट्रिक देखिए, कोई भी ट्रिक से काम कीजिए कि प्रीलिम्स का अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री, मैथ, साइंस, ठीक है, और करंट, ये सभी मिला के लगभग जो है 100 प्लस क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, मैथ से, साइंस से और करंट अफेयर से। ये सभी को अगर मिला दें तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं आपके इससे। तो आप सोचिए कि आपको टारगेट कहाँ करना है, टारगेट इस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है आपको। समझ में आ रही बात ना? तो हिस्ट्री से, मैथ से 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन उससे होते हैं, करंट के 30 क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप से जो है आपको 100 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टारगेट कहाँ करना है? इन्हीं सब्जेक्ट पे। मैथ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो जो है कट ऑफ आपका जो है अगर 1 नंबर आधे नंबर से छूट रहा है तो मैथ आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा देगा। साइंस का जहाँ तक बात है, साइंस की बहुत ही अहम रोल है प्रीलिम्स में, और करंट अफेयर तो है। समझ में आ रही बात ना? तो इसको जो है साइंस और हिस्ट्री का पोर्शन जो है या ज्योग्राफी, अब देखिए कि आपसे मान लीजिए 10 मैथ है, उसमें से 2 मैथ बना, 8 नहीं बना, तो 8 आप किससे मेकअप कीजिएगा? ज्योग्राफी से मेकअप कीजिएगा, इकोनॉमिक्स से मेकअप कीजिएगा, पॉलिटी से मेकअप कीजिएगा। समझ में आ रही बात ना? तो वो चीज़ें सबसे अहम होती हैं। 100 जब प्लस आप स्कोर कर लेते हैं बीपीएससी में, तो आप एक कंफर्म जोन में, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ें जो है एक स्तर पे आ जाती है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं, जब आप ज्योग्राफी, पॉलिटी भी और इकोनॉमिक्स थोड़े से आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म बन जाता है। तो समझ में आ गई ना कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, ज़्यादा फोकस किस पे रखना है। अब देखिए मैंने बताया कि बेस जो होगा, जो आपकी न्यू रखी जाएगी वो एनसीईआरटी से रखी जाएगी। एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार। मेरी अब जब मैंने ब्लॉग बनाया था अपने रूम का, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी की भरमार है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी को छोड़ता ही नहीं, चाहे मैं 2 बार पढ़ूं, 3 बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं, मैं एनसीईआरटी हर बार पढ़ता रहता हूँ। तो एनसीईआरटी सबसे अहम है, कोई बुक पढ़े ना पढ़े, बेस शुरू जो करना है आपको वो एनसीईआरटी से पढ़नी है। अभी आप बोलिएगा कि मेरे पास तो बहुत स्टैंडर्ड सारी बुक है, सबको साइड कर दीजिए, कोई भी बुक को छुइए तक नहीं। एनसीईआरटी पहले शुरू कीजिए, एनसीईआरटी जब खत्म हो जाए एक बार तो आप स्टैंडर्ड बुक लीजिए, और फिर रिवीजन जब करिएगा तो एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन करके के नोट्स बना लेना है। ठीक है, अब रहा सवाल प्री और मेंस का साथ में करना है क्या? प्री का जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, 2 बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, तब आप अपना ऑप्शनल चुनिएगा कि हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुनना है। अब तो ऑप्शनल ही खत्म हो गया, तो वहां भी कहानी खत्म। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेते हैं तब आपको आइडिया लगता है कि अरे अब जो है मुझे मेंस की तैयारी क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे अच्छा क्या है एनसीईआरटी के बुक में, जब इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में जो हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो लगभग जो है बेसिक से धीरे धीरे जो है वो मेंस के क्वेश्चन के लेवल का आएगा। बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जो है एनसीईआरटी से ही आंसर निकाल करके आपको आंसर करना है। तो एनसीईआरटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी आप पढ़ें
और फिर जा करके जो है स्टैंडर्ड बुक की ओर आप अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हो गई सिलेबस। अब सबसे बड़ी चीजें हैं कि टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, वो आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको जो है अगर एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो कितने दिनों में इनका सवाल था ना कि एनसीईआरटी जो है कितने दिनों में कवर करें। ठीक है, तो देखिए कवर आपका जो है मैंने जो किया है वो मैंने 45 से 60 दिन के आसपास मुझे समय लगा था पूरे एनसीईआरटी को पढ़ने में। ठीक है, 2 महीने का वक्त लग गया था। तो आपको पूरे एनसीईआरटी को आपको 2 महीने में कंप्लीट करनी है। अब पता है हर रोज मैं कितना देता था? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे का समय जो है मैं हर रोज देता था, ज़्यादा समय नहीं देता था, यानी कि 8 घंटे 10 घंटे रट रहा हूँ, नहीं, 4 घंटे देता था। और 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का मैं ऐसे करके पढ़ता था। 4-4 घंटे मैंने दिया, कंप्लीट कर दिया 2 महीने में। ठीक है, तो टाइम टेबल आप बना लें कि जो है कैसे हमको पढ़ना है, आपका जो है कब कब आपको टाइम है पढ़ने का, घर में है तो कब कब फुर्सत है आपको, या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो कब फुर्सत है, स्टूडेंट हैं कोचिंग कर रहे हैं तब कब फुर्सत है, तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को सेट कर लें। ठीक है, उसके बाद जब आप देखेंगे कि जब एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होने लगेगी। ठीक है, जो मैंने किया वही मैं बात बताता हूँ। तो एनसीईआरटी के क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको एनसीईआरटी कितने दिनों में खत्म करनी है? 45 दिन, हो सकता है मेरे लिए हो 45 से 60 दिन, आप हो सकता है इससे कम में भी खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 30 दिन में 1 महीने में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें, तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। ठीक है, कोचिंग आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कोचिंग करने के दौरान जो है अपना समय को भी बचाएं। ठीक है, कोचिंग चीज़ें क्या होती हैं, अगर कोचिंग हम पढ़ रहे हैं वहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ही कोचिंग करें। मैंने कोचिंग नहीं की तो मुझे कोचिंग का ज़्यादा आइडिया है नहीं। मैंने 11th-12th में मैंने कोचिंग की थी। ठीक है, साइंस मैंने जब लिया था तो मुझे पैडल मारने में ही सारा समय चला जाता था। पैडल दे रहा हूँ, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा, फिर पैडल दे करके फिर मैथ पढ़ने गया, फिर पैडल दे रहा हूँ, फिर जा करके जो है वो मैंने फिजिक्स पढ़ा। पता चलता था कि मैं पैडल देते देते सुबह से शाम हो गया, आया थक के सो गया। मैं बेनिफिट कोचिंग का नहीं उठा पाता था और नंबर एवरेज आए। जो कोचिंग नहीं किया था वो भी उतना ही ला रहा है, मैंने कोचिंग करके भी उतना ही नंबर उठाया, तो क्या फ़ायदा होगा कोचिंग करने का। ठीक है, तो कोचिंग से अगर आपको देख लें कि अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही आप कोचिंग करें, नहीं तो कोचिंग अगर कोई भी टीचर का अच्छा नोट्स आपको मिल रहा है तो आप नोट्स को लेकर के आप रूम में तैयारी करें। ठीक है, तो कोचिंग आप अपने ऊपर है कि आपको उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो कोचिंग से आप जब निकलते हैं जो आपके पास समय बच जाता है तो उससे जो है आप टाइम टेबल सेट करें और उस टाइम टेबल के अनुसार जो है वो अपना तैयारी करें। मैंने टाइम टेबल जो खुद का है वो मैंने बता रखा है, वो भी वीडियो का आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट में। तो एनसीईआरटी 45 से 60 दिन में आपको कवर करना है। ठीक है, दूसरी बात इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। ठीक है, तीसरी बात कि जो है टाइम टेबल को जो है आपको अपने अनुसार जो है वो ठीक करना है। अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, जब आप स्टैंडर्ड बुक की ओर आएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आपको तब लेना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेना है, उसको सॉल्व करना है कि जो है मैं जो है इसमें कितने क्वेश्चन को ठीक कर पा रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो है लगभग 6 साल का, पिछले 6 साल का क्वेश्चन जो है आपको जो है वो सॉल्व करना है धीरे धीरे। ठीक है, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के, धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे सॉल्व करते रहना है। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। खासकर मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो मेंस में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। टॉपिक वही होता है, सिर्फ आगे पीछे उसका जो है वो बदल दिया जाता है, बाकी जो है लगभग क्वेश्चन वही आता है।
ये तो हो गया, मैंने बुक लिस्ट बता दिया कि बुक लिस्ट मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके मेंटर होंगे, आपके जो मेंटर होंगे, मेंटर मतलब जो आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है आपके मेंटर, कोई भी गाइड कर सकता है आपको। ये इस वजह से ये जरूरी है ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो पता तो चले कि मैं गेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, कुछ मुझ में इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं। ये कौन बताएगा, ये यही तो बताएंगे ना, मेंटर ही बताएंगे। चाहे वो टीचर हो सकता है कि टेस्ट जो है वो, जो आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के जरिए आपको गाइड करें। फ्रेंड हो सकता है कि आपको जो है वो ग्रुप जब डिस्कशन होता है उस समय आपको गाइड करे कि नहीं, यहाँ तुम गलत तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। गर्लफ्रेंड आपको जो है वो नोट्स के तरीके से या किसी भी तरीके से जो है आपको हेल्प कर सकती है, बॉयफ्रेंड भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंटर जो है वो टीचर ही हो या कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है जो कि आपको एक तरीके से गाइड करे कि मतलब तुम जो है वो सही दिशा में, तुम्हारा समय वो बचाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, मेंटर भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स ने जो है वो गाइड किया है, प्लस मुझे जो है वो यूट्यूब के जितने भी जो है वीडियो है यूट्यूब पे टॉपर्स के, वो भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला है उनसे भी। तो मेंटर भी आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बस ये तो जो शब्द है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला, ये समय बर्बाद आपका ना करे, बल्कि आपका उस समय का यूज करना आपको सिखाए, तो ही ये बेस्ट है। नहीं तो ज़्यादातर जो है वो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, वो वाला से कम दूरी बना के रखिएगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए कि अब जो बात आती है कि अब जो स्टैंडर्ड बुक है, या पहले बात कर लेते हैं करंट की, जो है करंट अफेयर, ठीक है। तो एक करंट अफेयर तो ये है मेरे पास, ये देखिए एडिटोरिया का है जो कि मैं पढ़ता हूँ। एक विजन का है 365 का, एक साल का करंट अफेयर आता है जो मैंने पढ़ा है। तो एडिटोरिया, विजन और या फिर केबीसी नैनो, ठीक है। केबीसी नैनो करके भी एक करंट अफेयर आता है, वो भी अच्छी बुक है। तो करंट अफेयर किसी एक पे डिपेंडेंट ना हो कि जो है मैंने ये पढ़ लिया तो ये नहीं, ये पढ़ लिया तो ये नहीं। करंट अफेयर जहाँ से आपको मिल रहा है वो आप लेते रहें, ठीक है, वो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक। तो विजन का मैं खासकर मैं विजन बहुत देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ बिहार में, अब पता नहीं आपका ज़िला में जो है वो किस टाइप का जो है वो न्यूज़पेपर आता है, लेकिन मेरे भागलपुर में जो आ रहा है, मैं भागलपुर से बिलोंग्स करता हूँ, तो जो मेरे भागलपुर में आ रहा है, मुझे जो है न्यूज़पेपर पे अब यूँ कहें कि यकीन ही नहीं है किसी भी न्यूज़ को लेकर के, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि मेरा जो क्या कहें, न्यूज़पेपर या फिर मीडिया की जो स्थितियां हैं वो भारत में कैसी है, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेकर के मैं ज़्यादा न्यूज़, ऐसे पेपर तो मैं रोज खुद नहीं लेता, ठीक है, दूसरे के पास जाकर के, दोस्त हो या चाय दुकान हुआ, वहाँ पे मैं न्यूज़ ले लेता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर लेने का कोई जो है वो बेनिफिट मुझे नहीं मिल पा रहा, ठीक है। न्यूज़पेपर तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इसमें बात अच्छाई की होती नहीं, प्रॉपर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती हैं हमारी कि जो है मीडिया की क्या स्थितियाँ हैं। तो मैगजीन, खासकर मैगजीन पे ध्यान फोकस करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक तरीके का नोट्स आपको मिल जाता है करंट अफेयर का, ठीक है। मैगजीन में तो सब संकलित होता है ना, सब अच्छी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं, चाहे वो विजन के हो, एडिटोरिया के हो या केबीसी नैनो हो, तो वो चीज़ों को जो है आप संग्रहित कर सकते हैं। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर की, वो तो बेवकूफ़ी होगी, समय की बर्बादी होगी, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं। करंट अफेयर देखिए, स्टैंडर्ड बुक जब आप पढ़ें, जब आप एनसीईआरटी खत्म कर लें, तब स्टैंडर्ड बुक की ओर आप जो है वो ध्यान दें, ठीक है। इससे पहले स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल ना पढ़ें।
अब इसमें क्वेश्चन तो और कुछ ऐसा रहा नहीं। प्री और मेंस मैंने वही बताया कि प्री और मेंस की तैयारी जो है वो आप जब एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे, जो एनसीईआरटी जब एक पेज मान लीजिए कोई भी टॉपिक खत्म किया, उसके पीछे एक जो है एक चैप्टर के पीछे आपको कुछ सवाल होंगे, उस सवाल को का जो है धीरे धीरे आप आंसर करना शुरू कीजिए या फिर कोई जूनियर को बताइए, तो उससे आपको दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। एनसीईआरटी कितने दिनों में कवर करना है मैंने बता दिया, 45 से 60 दिन। ठीक है, आपने जो 175 नंबर कैसे आए गाइड करें, तो मैंने बता दिया कि 175 नंबर कैसे आए। मैंने यही चीज़ें फॉलो की थी। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी ख़त्म की, फिर जो स्टैंडर्ड बुक है मैंने उसे कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जो है स्टैंडर्ड बुक का जो है नोट्स बनाता गया, ताकि नोट्स इसलिए मैं बनाता था कि मेंस में जो है मुझे मतलब नोट्स बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, जब लिखनी होंगी तो मेरा राइटिंग स्किल भी ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे की तैयारी कैसे करें, मैंने ऐसे पे एक वीडियो बनाई है, मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कॉर्नर पे। तो ये ऐसे की तैयारी कैसे करें, ये लिंक पे आप जा करके ऐसे का देख सकते हैं। आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग आप नोट से भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मेंस में, उसके थ्रू भी आप जो है आंसर राइटिंग कर सकते हैं। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा है, मैंने बताया कि एडुटेरिया का मैंने पढ़ा है, विजन का मैंने पढ़ा है। ठीक है, केबीसी नैनो का मैंने पीडीएफ लिया था, पीडीएफ से देख करके और जो है मैंने लिख लिया, जो जो इम्पोर्टेंट लगे वहाँ से मैंने उसे कोडिंग कर लिया। ठीक है, उसके बाद भाई मैं 17वीं बीपीएससी दूंगी, कैसे तैयारी शुरू करूँ, तो मैंने बताया तैयारी शुरू करें या जो है प्रीलिम्स निकालना है तो एनसीईआरटी सबसे अच्छा तरीका है तैयारी शुरू करने का। ठीक है, और एनसीईआरटी से पहले सिलेबस पढ़ें, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़ें। एनसीईआरटी की जब बुक पढ़ लेंगे आप तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद आप अपना टाइम टेबल बनाएं। आप अपने टाइम टेबल बनाने के बाद जो है तब आप जो है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो आप लिखना पहले शुरू करें, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का लिखें, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो आप लिखना शुरू करें। इस एवं तरीके से तैयारी करेंगी तो आपका हो जाएगा। सर आंसर राइटिंग कैसे चेक करें, हाँ ये आंसर राइटिंग चेक करने का मैंने जो है वो ज्वाइन नहीं किया है किसी भी चैनल को या किसी भी होता है ना कि कोई कोर्स को, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी जो आपका जैसे एडुटेरिया का है वो अगर मेंस की तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर जो मतलब कि वो सीरीज चालू करते हैं उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर खान सर का कोई अगर ऐसा है तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि का कोई है मेंस के लिए तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, शायद 1000-1500 रुपये लगते हैं उसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मेंस को लेकर के आंसर खाली सिर्फ चेक करने के लिए। अब मेंस पढ़ना है तब तो अलग बात है, मैंने मेंस कभी पढ़ा नहीं है तो मैं उस बारे में बता नहीं सकता। रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा कि जो है मैंने कौन कौन से बुक से पढ़ा और मेरा मेंस क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग जब आंसर चेक करने के लिए जो है वो आप सहारा ले सकते हैं किसी कोचिंग संस्थान का। ठीक है, मेंस की स्ट्रेटजी मैंने बताया रखी है। जब मैं 67वीं मेंस की तैयारी कर रहा था तो मैंने बताया कि मैंने क्या क्या पढ़ रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें जो है वो आपको निकल के सामने आ जाएंगी। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है क्या? एक बार मैं बता दूं कि कैसे आपको जो है वो सीरियल वाइज कैसे काम करना है। सबसे पहले सिलेबस, ठीक है, सेकेंड में एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से जैसे आप निकलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जैसे आप देखेंगे तब आप जो है टाइम टेबल सेट कीजिएगा। ठीक है, टाइम टेबल सेट करने के बाद तब आप स्टैंडर्ड बुक को आपको पढ़ना है। टाइम टेबल सेट करने के बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है। जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है आपको, या फिर कोई टेस्ट सीरीज प्लस कोई टेस्ट सीरीज जहाँ भी जिस भी संस्थान की हो टेस्ट सीरीज आपको शुरू करनी है। टेस्ट सीरीज जब आप ये शुरू कीजिएगा तो मेंस को लेकर के साथ साथ आपको जो है वो तैयारी करनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, मेंस के क्वेश्चन को। ठीक है, करंट अफेयर साथ साथ ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे। ठीक है,
जब आप टाइम टेबल जब बनाइएगा उसमें उसमें जो है खासकर वेटेज दीजिएगा हिस्ट्री को, मैथ को, साइंस को, ठीक है, करंट को। ये आपका सबसे ज़्यादा समय इन्हीं जो है वो बुक में बितना चाहिए। इसके बाद का जो समय है वो पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, ठीक है, और ज्योग्राफी को, इस टाइप से आप समय दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि ये जो है वो रास्ता है जिससे कि आपको जो है वो मंजिल मिलने वाली है प्रीलिम्स की। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? मैंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है अपनाने से जो है मुझे भी सफलता मिलेगी तो आप बिल्कुल अपना सकते हैं। और आप फ्री हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं जो है आप पे दबाव दे रहा हूँ कि यही करूँ यही करूँ यही करूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी चीज़ों को आपके सामने रखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और शुभकामनाएं आप लोगों को आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।